नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की आमुखीकरण कार्यशाला, कोरोना वैक्सीन को लेकर की गई चर्चा। श्रम कानूनों में संशोधन का विरोध, श्रमिकों ने जंक्शन में सेंट्रल वेयर हाउस के सामने किया धरना प्रदर्शन। किसानों ने ट्रैक्टरों पर निकाला सरकार के खिलाफ रोष मार्च, कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग। जंक्शन पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, निशानदेही पर बरामद हुए 2 चोरीशुदा मोटरसाइकिल। कार सवारों से पोस्ट व लोडेड पिस्तौल बरामदगी का मामला, टाउन पुलिस ने 2 आरोपियों को भेजा जेल, एक का बढ़वाया रिमांड। और अब समाचार विस्तार से। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को कोरोना वैक्सीन को लेकर अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। कोरोना वैक्सीन को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए जनप्रतिनिधियों को टीकाकरण के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए होने वाले टीकाकरण को लेकर जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श करते हुए सुझाव लिए गए। RCHO विक्रम सिंह ने बताया कि फिलहाल कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन जब भी जिला स्तर पर कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी तब भारी संख्या में लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तर पर भी सरपंचों और वार्ड पंचों की आमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें उपखंड अधिकारियों द्वारा वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी जा रही है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में जो जिला स्तरीय जनप्रतिनिधियों का आमुखीकरण कार्यशाला हुई माननीय श्री कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, और इसमें पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सारा टीकाकरण के बारे में और कोविड-19 के बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा की गई। और जो भी आपस में क्वेश्चन थे और थे उन पर पूरा चर्चा हुई और डिस्कशन हुआ, हर एक पर्सन का उत्तर बता के। और आगे से ये इसी तरीके की जो आमुखीकरण है वो ब्लॉक लेवल पर SDM साहब और BDO साहब और BCMO साहब की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की, सरपंचगण, प्रधान, उनकी भी सभी जगह अपने 7 ब्लॉक्स में इसी प्रकार से हो रही है। वैक्सीन अभी आई नहीं है और इसके बारे में आते ही आपको सबको सूचित करें। नव वर्ष पर घोषित रात्रि कर्फ्यू के नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए टाउन थाना प्रभारी ने थाना स्टाफ की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। राज्य सरकार द्वारा कोरोना के दृष्टिगत नव वर्ष के दिन रात्रि के समय कर्फ्यू घोषित किया गया है। निर्देशों की अनुपालना को लेकर बुधवार को टाउन थाना प्रभारी ने थाना स्टाफ की एक बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। टाउन थाना प्रभारी रमेश माचरा ने बताया कि नव वर्ष पर किसी तरह का कोई बड़ा आयोजन न हो और लोगों की भीड़ इकट्ठी न हो, इसके लिए राज्य सरकार और पुलिस विभाग द्वारा 31 दिसंबर की रात्रि 8 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू घोषित किया गया है। नियमों की पालना सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक के सर्किल इंस्पेक्टर को दायित्व सौंपे गए हैं। उन्होंने बताया कि टाउन थाना क्षेत्र में कर्फ्यू के दौरान पुलिस लाइन से पुलिस जाब्ते की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसके अलावा स्थानीय स्टाफ को भी टाउन थाना क्षेत्र में जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर गश्त बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। कर्फ्यू अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान या किसी होटल, रिसोर्ट आदि में भीड़ एकत्रित कर पार्टी करता नजर आया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नव वर्ष पर पटाखा विक्रेताओं को भी प्रतिबंधित किया गया है और लोगों से भी समझाइश की जा रही है। द्वारा श्रीमान SP साहब, IG साहब व सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि नए साल के उपलक्ष्य में जो हर साल की भांति जो लोग नए वर्ष मनाते हैं, तो इस बार इस तरह का कोई भी आयोजन नहीं होगा नए वर्ष मनाने का। और रात्रि 31 तारीख को रात्रि 8 बजे से लेकर 1 तारीख को सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो पुलिस थाना इलाका टाउन में थाना स्टाफ व पुलिस लाइन से और जाब्ता मिलेगा, उनको मिला के जगह जगह पिकेट लगाएंगे। 8 बजे के बाद में कर्फ्यू की सख्त पालना करवाई जाएगी। और कोई भी व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का ग्रुप किसी प्रकार का कहीं सार्वजनिक स्थान पे, कोई मैरिज पैलेस में, होटल में कोई शराब पार्टी या नए साल की पार्टी करते मिलेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और नए साल पर वो सरकार द्वारा पूर्व में ही प्रतिबंध लगाया गया था दीपावली पे, और जो अभी तक लागू है कंटिन्यू। तो नए साल पर किसी प्रकार की आतिशबाजी में पटाखों का नहीं चलाने हैं, और जो भी चलाता हुआ मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मेरे सभी से अपील है, तो सरकार द्वारा जो आदेश दिए गए हैं नए नववर्ष मनाने के संबंध में, वो आतिशबाजी के संबंध में, तो उनकी पूर्ण पालना करें और अपने घर पे रह के नया वर्ष मनाएं, अनावश्यक किसी प्रकार की परेशानी में नहीं पड़े। बुधवार को जंक्शन स्थित सेंट्रल वेयर हाउस के समक्ष श्रमिकों ने श्रम कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। श्रम कानूनों के विरोध में बुधवार को विभिन्न श्रमिक संगठनों ने जंक्शन स्थित सेंट्रल वेयर हाउस के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। इस दौरान श्रमिकों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। श्रमिकों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में तब्दील कर दिया गया है, जो श्रमिक हितैषी नहीं है। पूर्व में श्रमिकों ने संघर्ष और कुर्बानियों के बलबूते पर श्रम कानून लागू करवाए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने एक झटके में इन्हें खत्म कर श्रमिकों पर कुठाराघात करने का काम किया है। इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आंदोलन किया जा रहा है। श्रमिकों ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में न्यूनतम वेतन 21,000 रूपए किए जाने, आयकर श्रेणी में नहीं आने वाले परिवारों को प्रतिमाह भत्ता देने, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की है। श्रमिकों ने मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। अडानी के गोदामों में जाएगा, रिलायंस के गोदाम में जाएगा, जियो के गोदामों में जाएगा, फिर मंडियों में जींस नहीं आएगी, और जब मंडियों में जींस नहीं आएगी तो मंडी का मजदूर खत्म हो जाएगा, और जब मंडी में जींस नहीं आएगी सीधे उनके गोदाम में लगेंगे, तो एफसीआई का लाखों मजदूर हिंदुस्तान में वो खत्म हो जाएगा। ये सरकार की मोनोपोली है। वो इस चीज को अलग अलग टुकड़ों में बताना चाहते हैं, बड़ा हिंदुस्तान का फायदा करना चाहते हैं, और पूरी मेहनत कर भी हिंदुस्तान की वो सरकार से फायदा लेना नहीं चाहती। राष्ट्रव्यापी आह्वान पर पूरे देश के अंदर मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियां और जो 3 काले अध्यादेश लेकर आई है, इनके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी क्रम के अंदर आज हनुमानगढ़ जिले में भी तमाम तहसीलों में अपने अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वो वेयर हाउस है, चाहे वो एफसीआई है, चाहे वो लोडिंग है, चाहे वो अनाज मंडी में हमारी यूनियन है, चाहे वो निर्माण श्रमिकों की हमारी यूनियन है, तमाम लोग आज मोदी सरकार के जो हमारे 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में तब्दील किया, उनको वापस लेने का, 6500 रुपये हर आदमी के खाते में डालने का जो आयकर के दायरे से बाहर है, और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये देने का। इसी के साथ सार्वभौमिक प्रणाली जो खाद्य सुरक्षा में है, तमाम लोग जो गरीब है उनको शामिल करने का है, और मनरेगा का जो 200 दिन काम मिलता है, जो अकेला ग्रामीण क्षेत्र में उसकी मजदूरी जो है 700 रुपये करने, और शहरी ने भी मनरेगा को चलाने का। और इसी के साथ जो 4 काले अध्यादेश जो सरकार किसानों के 3 जो लेकर आई है, इनका हम पुरजोर विरोध करते हुए आज इन तमाम मांगों को लेकर हमने अपने अपने कार्यस्थल पर यहाँ प्रदर्शन किए हैं, और ये आह्वान किया है कि अगर मोदी सरकार किसानों के श्रम कानूनों को वापस नहीं लेती और श्रम कानूनों के संशोधन जो 4 कोड बिल में लेकर आए उनको अगर वापस नहीं लेती, तो आंदोलन को और तीखा और तेज किया जाएगा। टीटू के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में, मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में, इन काले कानूनों के विरोध में, और जो मजदूरों ने जो कुर्बानियाँ देकर जो श्रम कानून बनवाए थे, जो इसको मोदी सरकार 4 कोड में बदलने के नाम पर जो उनको ख़त्म कर रही है, उसके विरोध में आज हमने 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया है। और हमारी केंद्र सरकार से यही मांग है कि एक जो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जो आदेश दिया था कि कम से कम न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये होना चाहिए, मोदी सरकार उसे लागू करे, और जो गैर आयकर दाता है उसको 10,000 रुपये, और कम से कम जो गरीबी रेखा से नीचे है उसको 10 किलो राशन। इन तमाम मांगों को लेकर आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है, और आने वाले समय में अगर ये केंद्र सरकार कृषि विरोधी जो 3 काले कानून पास किए हैं उनको नहीं लेती है वापस, तो इस विरोध प्रदर्शन को जो भी किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो भी आह्वान करेगी, हम उसको पूरी धरातल पर लागू करने का प्रयास करेंगे। कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों ने जंक्शन में ट्रैक्टरों पर मार्च निकालते हुए सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। जंक्शन में कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टरों पर रोष मार्च निकालते हुए केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसानों ने बताया कि नए कृषि अध्यादेशों के विरोध में स्थानीय किसान पिछले कई दिनों से टोलबंदी, धरना प्रदर्शन और रिलायंस के उत्पादों का बहिष्कार कर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में कई किसान संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। किसान अपनी जमीन छोड़कर कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसानों
के इन संघर्षों का सरकार के पर कोई असर नहीं पड़ रहा। किसानों का कहना है कि इन कृषि अध्यादेशों को जब तक सरकार वापस नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। किसान पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने कहा कि नए कृषि अध्यादेश मंडी व्यवस्था को ठप कर किसान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। यदि किसानी को जिंदा रखना है तो सरकार को इन काले कानूनों को वापस लेना ही होगा। कई दिनों का दिल्ली जो किसान बैठे उन्होंने लैके असी टूल नाके पहला बंद करवाए और उत्थों ही असी एक प्लानिंग बनाई भी जोड़ा अज के दिन असी रोस प्रदर्शन कढ़िया वो दिल्ली के किसानों लैके ही भी अपना भी एक मतलब हरियाणा पंजाब के किसान उत्थे बैठे ने और अपने राजस्थान के किसान भी कुछ करिए। इस करके असी अज रोस प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ कढ़िया। असी तो यही कहांगे भी जोड़े 3 कानून जोड़े मोदी सरकार ने कढ़े ने उन्होंने वापस लिया जाए ताकि किसानी जिउंदी रह सके। और किसान है जोड़ा ये अन्नदाता है, ठीक है, और रब का रूप है और उन्होंने सड़कों पर रोल रखा उत्ते ठंड के -डिग्री टैंपरेचर के किसान उत्ते बैठे हैं बेचारे और सारा परिवार लैके आपदे बच्चों समेत सब बैठे ने और मोदी के कन्ना ते मतलब जूं ही नहीं सिरकदी। इस करके असीं तां मोदी सरकार नूं ये अपील करांगे भी उन्हां कन्नी वेख के और कानून वापस लवे और किसानों तो माफ़ी मंगे। हाँ जी, अज जो साडा किसान सम्मेलन अज जो असीं रैली महारैली का आयोजन किया है, डबली टूल टैक्स तो 20 तरीक तो असीं जो अंदोलन कर रहे सी उत्तों असीं ये शुरुआत की है महारैली की। अज साडा सहयोग करते हुए हनुमानगढ़ क्षेत्र के सारे पिंडों के किसान साडे नाल है। हरेक किसान ट्रैक्टर लेके आया। ये काले कानून जो मोदी सरकार ने जारी किए उन्होंने वापस लैन उसके राही असी उसके खिलाफ असी जो अज रैली की है। ये रैली के नाल असी जो अपील की है सारे बाजार के व्यापारियों और जो भाई साडे बाजार के काम करते उन्होंने अपील की है भी किसान बहुत दुखी है, किसान के नाल जुड़ो। किसान की सुनवाई नहीं हो रही। दिल्ली किसान सड़कों पर बैठा इन्नी ठंड के घरों के जो कि उन्होंने खेती खराब हो रही है पर इस सरकार को पूरा भी फर्क नहीं पै रहा। असी सारे ही क्षेत्र वासियों सारे भारत वासियों अपील करते हैं किसानों का सहयोग दो, आतंकवादी नहीं है वो किसान अन्नदाता है, उसकी रिक्वेस्ट करो तो उन्होंने साथ दो। मोदी सरकार को अपील है कि कानून वापस ले लो। मोदी सरकार किसान को ना भड़काओ। हो गया तेरे वाला ते तेरा बनूंगा की ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹਨੂਮਾਨਗढ़ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ। और एक मेल और काले कानून ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਣੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਬਣੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਕੀ ਲੋੜੇ? ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋर्ट ਬਣੀ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ मजदूर वास्ते, ना कि किसान वास्ते। वो ठेकेदार ते मजदूर वास्ते बनी सी स्वामीनाथन रिपोर्ट। चक के इन्होंने रद्दी चो चक के उन्होंने स्टेट के गौरमेंट स्टेट के कानून किसानों विच लैके उहदे ठेकेदार दे मजदूर किसानों विच लैके ते एक कानून थोपिया गया और कोई मोदी जी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लाउणी ना स्वामीनाथन रिपोर्ट मोदी जी को लगे क्योंकि MSP डबल चाहिए उहदे च। ये तां पहले ही MSP खत्म करने फिरदे आ। करके बहुत ज्यादा जनता च रोष है। मोदी जी रोज झूठ बोल रहे हैं। मैं मोदी जी ने यह भी कहना चाहना मोदी जी बहुत 50-60 बंदे मर चुके हैं। तो पहला दिल्ली च तुसीं हुण किन्ने बंदे मराओगे? जल्दी तो जल्दी कानून वापस ले लो नहीं तो किसान होर तेज करनगे अंदोलन नूं। और अज बहुत बड़ा अफसर है मोदी जी कोले जिहड़ा इह कानूनां नूं वापस लैके MSP नूं कानूनी रूप दिता जावे। जंक्शन पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। जंक्शन पुलिस ने बुधवार को बाइक चोरी के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरीशुदा मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। यह बाइक आरोपियों ने जंक्शन बस स्टैंड के नजदीक स्थित एक डेंटल क्लिनिक के बाहर से चुराई थी। पकड़े गए आरोपियों में एक का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस आरोपियों से चोरी की अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने बताया कि 5 दिसंबर को कपिल देव पूनिया पुत्र देवीलाल मेघवाल निवासी वार्ड नंबर 4 नई खुंजा ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसका भाई विजय कुमार 3 दिसंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे उसकी हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक नंबर RJ
31 SG 0321 लेकर जंक्शन बस स्टैंड के बाहर स्थित सेतिया डेंटल क्लिनिक पर अपने दांतों का इलाज करवाने गया था। विजय ने बाइक डेंटल क्लिनिक के बाहर खड़ी कर दी तथा अंदर चला गया। पीछे से कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बाइक चोरी करने गया। रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी के अनुसार पिछले कुछ समय से जंक्शन क्षेत्र में हो रही बाइक की चोरी वारदातों के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में डेंटल क्लिनिक के बाहर से चोरी हुई बाइक के मामले में घटना स्थल के आसपास के CCTV कैमरे, अभय कमांड सेंटर के कैमरों से फुटेज जांचे गए। पुलिस के चालानशुदा अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाला गया तथा बदमाश प्रवृत्ति के लोगों पर निगरानी रखी गई। टीम के अथक प्रयासों के बाद आरोपियों की पहचान कर ली गई तथा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि डेंटल क्लिनिक के बाहर से बाइक चोरी के मामले में कमलजीत उर्फ कालू पुत्र महेंद्र सिंह निवासी वार्ड नंबर 3 गुरुद्वारा के पास नई खुंजा व विक्रम सिंह उर्फ विक्की पुत्र दलजीत सिंह निवासी वार्ड नंबर 4 नई खुंजा को गिरफ्तार किया गया है। इनसे चोरीशुदा बाइक बरामद कर ली गई है। दुपहिया वाहन चोरी की अन्य वारदातों में संलिप्तता का पता लगाने के लिए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दिनांक 3/12 को सेतिया डेंटल बाजार है जो वहाँ से मोटरसाइकिल चोरी होने पर रिपोर्ट दी थी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया गया। लगातार है जो इस प्रकार की वारदातें करते हैं उन पर निगरानी रखी गई और सफलता हासिल करते हुए कल है जो 2 मुलजिमों को जिस चोरी की मोटरसाइकिल थी गिरफ्तार किया गया, आगे अनुसंधान किया गया। अभी पूछताछ की जा रही है और भी खुलासा होने की संभावना है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक का। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कार सवार व्यक्तियों से पोस्ट व लोडेड पिस्तौल बरामदगी करने के मामले में टाउन पुलिस ने 2 आरोपियों को जेल भिजवा दिया, जबकि तीसरे आरोपी का रिमांड मंजूर करवाया गया है। स्कोडा कार सवारों से 20 किलोग्राम डोडा पोस्ट छिलका व लोडेड पिस्तौल बरामद करने के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों की रिमांड अवधि बुधवार को समाप्त हो गई। टाउन पुलिस ने 3 आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर एक आरोपी का 2 दिन का रिमांड मंजूर करवाया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों को मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया। इससे पहले 3 दिन की रिमांड अवधि के दौरान पुलिस की एक टीम उप निरीक्षक कैलाश मीणा के नेतृत्व में बीकानेर गई थी। वहाँ पुलिस टीम तस्दीक आदि की कार्रवाई कर वापस लौट आई। टाउन थाना प्रभारी रमेश चंद्रमाचरा ने बताया कि आरोपी जयराम पुत्र महावीर निवासी वार्ड नंबर 11, सूरतगढ़ व चंद्रमोहन पुत्र त्रिलोकचंद निवासी
निवासी फैक्ट्री एरिया वार्ड नंबर 5 सूरतगढ़ को जेल भिजवाया गया है, जबकि आशीष पुत्र मदनलाल निवासी रामदेव मंदिर के पास वार्ड नंबर 12 गांव हरिपुरा संगरिया की रिमांड अवधि बढ़वाई गई है। उससे पोस्ट की खरीद फरोख्त के बारे में और अधिक पूछताछ की जाएगी। उल्लेखनीय है कि संगरिया थाना प्रभारी इंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 26 दिसंबर की रात रोही हरिपुरा में करणी ब्रांच नहर की पुलिया पर नाकाबंदी के दौरान स्कोडा कार सवार 3 लोगों से लोडेड पिस्तौल व 20 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया था। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच हनुमानगढ़ टाउन पुलिस को सौंपी गई थी। ऐसे तो संगरिया इंद्र कुमार जी इंस्पेक्टर द्वारा 20 किलो पोस्ट व अवैध हथियार व गाड़ी सहित 3 जनों को गिरफ्तार किया गया था, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा था, जिसमें तीनों मुलजिमों को कोर्ट में पेश करके 3 दिन का रिमांड लिया गया था। रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ की गई, जहां से वो अवैध पोस्ट लेके आते थे व जिन लोगों को आगे सप्लाई करते थे। अब आज उनको दोबारा कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसमें एक मुलजिम आशीष का 2 दिन का पीसी पुनः मांगा जा रहा है व 2 मुलजिमों को आज जेसी करवा रहे हैं। रिमांड के दौरान कैलाश सब इंस्पेक्टर जो अभी टाउन थाने में है, उनको मुलजिमों के साथ तस्दीक के लिए जहां से ये माल लेके आए थे बीकानेर उनको भेजा गया था। इनसे अब और जो बाकी मुलजिम, एक और मुलजिम है, उससे पूछताछ की जा रही है और जहां से ये माल लेके आ रहे थे सप्लाई देनी थी, उनको तफ्तीश करके आगे कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे किसानों के लिए बुधवार को टाउन से राशन व जरूरत का सामान ट्रक के जरिए भेजा गया। ट्रक को व्यापारी नेता आशीष सिसारिया एवं अशोक जिंदल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। हनुमानगढ़ जिले के कई किसानों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर पड़ाव डाल रखा है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर नियमित रूप से किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर पड़ाव में शामिल हो रहे हैं। आंदोलनरत किसानों व अन्य लोगों के लिए बुधवार को टाउन स्थित फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन कार्यालय के सामने से राशन सामग्री, कंबल, गद्दे सहित सर्दी से बचाव के लिए जरूरत का अन्य सामान ट्रक से रवाना किया गया। ट्रक को फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष सिसारिया तथा व्यापार मंडल शिक्षा समिति अध्यक्ष अशोक जिंदल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर फूड के अध्यक्ष आशीष सिसारिया ने कहा कि केंद्र सरकार जब तक काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक जिंदल ने कहा कि यह जन जन की लड़ाई है, हर वर्ग इन काले कानूनों से प्रभावित है, इस कारण वे भी किसानों के साथ हैं। अशोक जिंदल ने कहा कि जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेती उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की इस लड़ाई में वे हमेशा उनके साथ रहेंगे। किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की बैनर तले टाउन के अनाज मंडी के किसानों, व्यापारियों, मजदूरों एवं गाँव चंदड़ा एवं चक बुढ़सिंह वाला, गाड़ू, ढालिया, फतेहपुर, पन्नीवाला, सूर्यवाला, नाईवाला सहित अन्य पंचायतों के ग्रामीणों के सहयोग से यह राशन सामग्री आंदोलन कर रहे किसानों के लिए दिल्ली भिजवाई जा रही है। इस मौके पर रामलाल किरोड़ीवाल, राज सोडा, पवन बंसल, सुनील गोयल, विजय बंसल, जनक राज, शेरी पहुजा, सादा सिंह खोसा, गुरशाम सिंह, हरदयाल सिंह, ओम भादु, संजय पूनिया, जगदेव ढिल्लो, हिम्मत सिंह, बलकर्ण सिंह, तरसेम सिंह, सुरेंद्र, शिवराज, जयवीर सिंह, करनैल सिंह, कमलजीत, कुलवंत सिंह, लाभ सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। धान मंडी हनुमानगढ़ टाउन से दिल्ली के लिए यहाँ की 3 जो काले कानून हैं उनके विरोध में किसानों का वहाँ धरना लगा हुआ है। शाहजहांपुरा बॉर्डर जो कि राजस्थान और दिल्ली का बॉर्डर है, वहाँ पर हनुमानगढ़ टाउन से हमारे किसान, व्यापारियों और मजदूरों के सहयोग से एक ट्रक भेजा गया है, जिसमें चीनी, मैदा, आटा, रजाई, गदेले, तकिए और पूरा सामान खाने पीने का सभी उनके लिए भेजा है। जो हमारे किसान वहाँ इन बिलों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और इतनी ठंड में वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी सहायता के लिए यहाँ के व्यापारी वर्ग ने, किसानों ने और मजदूरों ने सभी ने सहयोग डाल के वहाँ पर इसको आज रवाना किया है। टाउन की खुदरा सब्जी मंडी में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में आज सुबह अचानक आग लग गई। गनीमत रहा कि आग लगने से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। टाउन में पुलिस थाने के बाहर सब्जी मंडी में लगे ट्रांसफार्मर में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। आग की लपटें निकलती देख वहां से गुजर रहे लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा इसकी सूचना विद्युत निगम के अधिकारियों को दी। हालांकि आग कुछ देर बाद अपने आप बुझ गई। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9 बजे टाउन थाने के बाहर सब्जी मंडी में संचालित सरस बूथ से सटे ट्रांसफार्मर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की लपटें निकलते देख आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। साथ ही पास स्थित थाने से उप निरीक्षक पूर्ण सिंह व अन्य पुलिस जवान मौके पर पहुंचे तथा तुरंत विद्युत निगम के अधिकारियों को सूचना दी। गनीमत कि कुछ देर बाद आग समय बुझ गई। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पर विद्युत निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा विद्युत सप्लाई बंद करवा ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करने का कार्य आरंभ किया। पटाखा मारने के बाद में आग लगी है, इसमें ट्रांसफार्मर में बहुत जबरदस्त आग लगी है। फिर हमने फोन करा है बिजली विभाग को, उनके कर्मचारी आए हैं,
उन्होंने इस आग पे काबू पाया। और जेईएन साहब से जब हमने इनकी शिकायत करी भी, झाड़ियाँ हैं, फूस उगरे हैं और ये कि ये कटवा देंगे, इसमें पौए पड़े हैं, ये हम नहीं करवाएंगे, मतलब रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं दे रहे हैं जेईएन साहब। हम ये मांग करते हैं कि इसकी झाड़ियाँ हैं जो नीचे फूस उग रहा है, इसकी सारी सफाई कराई जाए और इसको मेंटेन हर महीने इसकी सफाई की जाए ट्रांसफार्मर की। यहाँ पे कोई आग लगी हुई है तो मौके पे अब कर्मचारी आए और फोन पे लाइन बंद करवा दी और आके आग बुझा दी और निस्तारण करवा दिया। अड़ोस पड़ोस से पूछने पता लगा भी कचरा भी है, वो भी सफाई करवा देंगे। लंबे समय से ऐसी कोई बात नहीं है। दिवाली मेंटेनेंस पे ये कचरा का सफाई कराई हुई थी। स्थायी समाधान तो बस ये कचरे वाला है और स्थायी समाधान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत टाउन स्थित रूपनगर कॉलोनी में बुधवार को जागरूकता रैली निकाली गई। टाउन स्थित रूपनगर कॉलोनी में बुधवार को कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में वार्ड की महिलाओं सहित नगर परिषद कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कोरोना से बचाव के लिए आमजन को नियमों की पालना के लिए जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर आमजन से समझाइश की गई। वार्ड पार्षद ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए वर्तमान में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करना बेहद जरूरी है। ऐसे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में कोरोना जागरूकता को लेकर जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आयोजित रैली के माध्यम से लोगों को अपने आसपास सफाई रखने और कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एसडीएम प्रभारी ने बताया कि अल्पसंख्यक विभाग के निर्देशानुसार कच्ची बस्ती इलाकों में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को स्वच्छ भारत मिशन के तहत सैनिटरी पैड वितरित किए गए। साथ ही हाथों को सैनिटाइजर करने के लिए बार बार हाथ धोने के संदर्भ में भी आमजन से अपील की गई। इस कोरोना महामारी के जो चल रहा है उसी के तहत वार्ड में घर घर जाकर हमने मास्क और जूतरंगिया लोगों को समझाया भी कोरोना से बचें और आपका ध्यान रखें। रैली में लोगों को जागरूक भी किया है भी मास्क पहने और दूरी बनाए रखें और कोरोना से बचें। हनुमानगढ़ की ओर से आज कोरोना वैश्विक महामारी में जन जागृति अभियान की आज यहाँ रूपनगर में माननीय पार्षद महोदय के सानिध्य में रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी को मास्क वितरित किए गए हैं। और मास्क के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक विभाग है उसके आदेश थे कि अल्पसंख्यक समुदाय को घर घर जाके स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सैनिटरी पैड वगैरह वितरित किए जाएँ। तो महिलाओं को सैनिटरी पैड वगैरह वितरित किए गए हैं। कोरोना की वैश्विक जानकारी बचाव के हेतु किस तरह से इनको मास्क लगाना है, हाथ सैनिटाइज करने हैं, उचित दूरी बनाई रखनी है, इस संदर्भ में एक रैली का आयोजन किया गया है। इस तरह का आयोजन नगर से लगातार पिछले 3 माह से कर रही है और ये आगामी पूरी जनवरी माह तक राज्य सरकार के निर्देशानुसार जारी रहेगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया।